मुक्ति का रहस्य। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई ने परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से ये प्रश्न किया कि स्वामी जी, हम बार बार श्रवण करते हैं कि जीव को मुक्त होना है, मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। ये मुक्ति आखिर है क्या? क्या रहस्य है इस मुक्ति का? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भाई, हम सबके अनुभव की बात है कि जब हम गाढ़ नींद में होते हैं तब कुछ याद नहीं रहता। रुपए, प्रधात, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी उस अवस्था में अर्थात नींद के समय जीव को याद नहीं रहते। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? गाढ़ नींद में किसी प्राणी को, पदार्थ को संबंध न रखने के कारण दुख होता नहीं, अपितु सुख की अनुभूति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के संबंध में सुख होता नहीं है। आप अभी सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। विचार करें कि जब गाढ़ नींद में किसी प्राणी के संबंध विच्छेद रहने के कारण दुख होता नहीं, सुख मिलता है, तब वस्तुओं की प्राप्ति में क्या सुख मिल जाएगा? इस बात का गहरा विचार करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, जागृत की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। अर्थात हमारा रहना वस्तु, अवस्था आदि पर आश्रित नहीं है। इसलिए वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे, इनके बिना हम दुखी होंगे, ये बात गलत सिद्ध हो गई। स्वामी जी कहते हैं, भाई, जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रह सकते हैं, पर सुषुप्ति में संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है, जगने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य जीना कठिन हो जाता है, नींद लिए बिना उसे चैन नहीं आता। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तुओं के अभाव में, बिना वस्तुओं के बिना भी हम रह सकते हैं। वस्तुओं का अभाव बहुत आवश्यक है, अतः अनुभव के आधार पर हमारी ये मान्यता गलत सिद्ध हुई कि धन, संपत्ति, कुटुंब आदि के मिलने से हम सुखी होंगे और उनके बिना हम रह नहीं सकेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते हैं, जीते ही नहीं सुखी भी होते हैं और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि में ताजगी आ जाती है। जागृत में जब वस्तुओं से संबंध रहता है तो धीरे 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 हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। नींद में वस्तुओं का संबंध न रहने से शक्ति संचित होने लगती है। वस्तुओं के संबंध विच्छेद के बिना नींद में क्या? यदि जागृत अवस्था में हम इन वस्तुओं से अलग हो जाएं, उनसे अपना संबंध ना माने, आश्रय ना माने, तो जीवन की मुक्ति हो गई। नींद में तो बेहोशी, अज्ञान रहता है भाई बहन। स्वामी जी कहते हैं, इसलिए उससे जीवन मुक्त नहीं होते। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं के संबंध छूटने का। नींद में जब हम वस्तुओं को भूलते हैं तो सुख शांति मिलती है, तब जाकर उनका संबंध विच्छेद करने की कितनी सुख शांति मिल जाएगी। जागे, जाने और फिर त्याग दे, मानिए परमानंद मिल गया। शरीर और संसार एक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर संसार की और संसार शरीर की आवश्यकता है, पर हम शरीर है नहीं। आत्मा अर्थात मैं शरीर से अलग है। शरीर इनके बिना रहता है। शरीर उत्पन्न होने से पहले हम थे, शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहेंगे। इस बात का पता तो है, जानते हैं, मानते नहीं। गाढ़ निद्रा में शरीर को याद ना रहने से, इन संबंध विच्छेद होने से सुख की प्राप्ति होती है। शरीर से संबंध न रहने से शरीर स्वस्थ होने लगता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप ठीक हो जाओगे, संसार भी ठीक हो जाएगा। दोनों की आफत, स्वामी जी कहते हैं, मिट जाएगी। शरीर आदि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दो तो महान आनंद रहेगा।
इसी का नाम भाई जीवन मुक्ति है। शरीर, कुटुंब, धन आदि को रखो, पर इनके गुलाम मत बनो। फिर हम जो चेतन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में हम अलग हैं। ये अवस्था बदलती है पर हम बदलते नहीं हैं। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं, अवस्था जानने वाले में आती है, अतः इनसे अलग है। जैसे छप्पर को हम जानते हैं ये छप्पर है, तो हम छप्पर से अलग हुए ना। ये सिद्ध होता है कि जब हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग होते हैं, इनका अनुभव होना ही मुक्ति है। भाई, मुक्ति का रहस्य केवल और केवल इतना है कि मैं अर्थात आत्मा के स्वरूप का भान हो जाना, संसार की वस्तुओं और संसार को मैं पना के भाव से त्याग देना, अपने को पृथक जानकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, बंधनकारी इन वस्तुओं की गुलामी का त्याग कर देना, यही मुक्ति का रहस्य है। जय श्री हरि।